हेलो दोस्तों, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, बहुत सारे एकेडमिक्स में हम लोग का जो बेस होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट हम लोग एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच का हिस्सा को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। जैसे हम लोग कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, कोई भी वाक्य बोलते हैं, राम आम खाता है, मैं पढ़ना जाता हूँ, तुम लोग खेलते हो, हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई भी अगर वाक्य बोलते हैं, राम आम खाता है, ये जो वाक्य हैं बहुत सारे शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सारे शब्द क्या होते हैं? इनका एक समूह होता है। अब इन समूहों को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एग्जाम्पल है राम आम खाता है। सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। अगर इसका इंग्लिश लिखें, राम इट्स अ मैंगो। यहां पर हमारे पास चार शब्द है, राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो। तब अब हम कहेंगे सर आप तो बोले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनका ग्रुप क्या है? अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर राम है एक शब्द है, आम एक शब्द है, खाता एक शब्द है एक शब्द है। यानी राम यहाँ पर एक नाउन है जो कि सब्जेक्ट के रूप में है। आम भी एक नाउन है बट वो ऑब्जेक्ट के रूप में है। खाना हमारा एक वर्ब है भी हमारा एक वर्ब है। राम जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़े हमारा एक नाउन है, इट्स हमारा वर्ब है, और हमारा अभी तो हम आपको बता रहे हैं एडजेक्टिव है, बट आगे चलकर हम लोग इसको और बाइफरकेट करेंगे। डिटर्मिनर का पार्ट है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मैंगो हमारा एक नाउन है। तो इस तरह से इस सबका एक अलग अलग ग्रुप है। नाउन एक ग्रुप होना, वर्ब का एक ग्रुप होना, ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप होना, सब हमारा क्या है? पार्ट है एक सेंटेंस का। इसी पार्ट को जब हम लोग अलग अलग ग्रुप में पढ़ते हैं उसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब हम लोग एक एक करके समझें कि क्या होता है ब्रीफ में, जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग अपने सिलेबस पे आ जाएं। चलिए अब एक करके समझते हैं हम लोग। सबसे पहले होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7, I think one is left. Which one is? Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, I think. Adjective. Yes. अब हमारा क्या हुआ? नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, वर्ब यानी क्रिया, एडजेक्टिव यानी विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय होता है, कंजंक्शन हमारा ये संयोजक होता है, इंटरजेक्शन विस्मय बोधक अव्यय होता है। अब एक हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, बट एक और हम लोग ब्रीफ पढ़ लेते हैं सब क्या होता है। सबके बारे में एक और जान लेते हैं। नाउन, हम लोग बचपन में क्या पढ़े हैं? नाउन हमारा 5 तरह का होता है। कौन कौन होता है? प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन। ओके फाइन, ये हमारा 5 तरह का नाउन होता है। बट मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम लोग सिर्फ 2 तरह का नाउन पढ़ते हैं। एक होता है हमारा कलेक्टिव कॉमन नाउन, सॉरी ये काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब आप बोलेंगे सर काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है? वैसे नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे बेंच, चेयर, पेन, बुक, कॉपी, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन होता है। जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लेंगे, वाटर,
कोई भी जो मटेरियल नाउन में आता है, हमारा वाटर हो गया, मिल्क हो गया, आयरन हो गया, कोई भी मेटल हो गया, इन सबको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है? वैसे शब्द जो नाउन के जगह पर यूज होते हैं उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे हमारा ही, सी, इट, दे, ये सब जो वर्ड हैं ये सब हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। जब हम एक वाक्य बोलते हैं राम आम खाता है, वह बहुत अच्छा है, यहां पर वह किसके लिए यूज हुआ है? राम के लिए। इसलिए वो क्या है? ही इज हैंडसम, ही इज ब्यूटीफुल, ही इज एन इंटेलिजेंट, वट एवर वी मे से, ऑल दीज वर्ड्स आर प्रोनाउन बिकॉज वी यूज दीज वर्ड्स इन प्लेस ऑफ नाउन। सो हम लोग क्या बोलते हैं? इसको प्रोनाउन बोलते हैं। वर्ब बोलते हैं। वर्ब क्या होता है? वैसे शब्द जो नाउन को कोई काम करने के लिए करना या होना जैसा बोध करवाता है। अब आप बोलेंगे सर करना क्या होता है, होना क्या होता है? अब हम लोग समझेंगे करना होना क्या होता है। करना, अगर इसका बात करें, करना या होना, करना जब भी होगा तो ये एक्टिव वॉइस में हम लोग यूज करेंगे, होना जब भी होगा तो हम लोग पैसिव वॉइस में यूज करेंगे। जैसे मैं आम खाता हूं, यहां पर खाने का मेरा हो रहा है, यानी कि हम लोग एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। मैं आम खा रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, सब मैं खुद कर रहा हूं, इसका मतलब करना हो रहा है। और जब होने की बात करेंगे तो खेत जोत रहा है, क्वेश्चन आंसर बन रहा है, काम हो रहा है। यहां सब काम होने के सेंस में हो रहा है, सड़कें बन रही हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या समझते हैं? काम होना होता है, यानी वैसे शब्द जिनसे किसी काम का करना या होना समझा जाए। खेलना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, इन सारे शब्दों को हम लोग वर्ब के अंदर समझते हैं। अगला होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण क्या होता है? वैसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करें, यानी कि उसकी विशेषता बतलाएं, उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को एडजेक्टिव बोलते हैं। अब यहां पर आपको समझना है एडजेक्टिव का एग्जाम्पल कैसे हो सकता है। वह सुंदर है, सीता एक अच्छी लड़की है, यहां पर अच्छी क्या हो गया? विशेषण हो गया। वह सुंदर है, सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। यहां पर एक वाक्य जो पिछला सेंटेंस में हम लोग लिखे थे, ये राम आम खाता है, सॉरी खाता है, राम इट्स अ मैंगो। हम उस समय यहां क्या बोले थे? ए भी हमारा एडजेक्टिव है बिकॉज इट क्वालिफाइज मैंगो। ये मैंगो को क्वालिफाई कर रहा है। एक आम इस मैंगो को यहां पर क्वालिफाई कर रहा है, क्वांटिफाई कर रहा है कि हम एक आम खाएं। तो यहां पर यह भी हमारा एडजेक्टिव का पार्ट है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको डिटरमिनर में। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण। वैसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाएं, वर्ब को क्वालिफाई करें। बट ऐसा होता नहीं है दोस्त। इसमें एडवर्ब जो होता है वो सिर्फ एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई नहीं करता, वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करता, समटाइम्स वो खुद को भी क्वालिफाई करता है। यानी वैसे शब्द जो वर्ब को, एडजेक्टिव को एट सम एक्सटेंट खुद को भी क्वालिफाई करे, उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। नाम से तो पता चलता है सिर्फ क्रिया को क्वालिफाई करता होगा, बट ऐसा नहीं होता। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम आपको। मैं दौड़ता हूं, सिंपल आप समझिएगा, मैं दौड़ता हूं, आई रन, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आई रन फास्ट, आई रन फास्ट। अब क्या हो गया? यहां पर देखिए रन क्या है? दौड़ना। हम लोग क्या बोले थे? जो क्रिया की विशेषता बतलाए। यहां क्रिया की विशेषता बताने वाला कौन है? फास्ट। फास्ट मतलब होता है तेज। वह तेज दौड़ता है, दौड़ने क्वालिफाई कर दिया, तेज दौड़ता है। वो धीरे दौड़ता है, स्लो। वो ब्रिस्क करता है, मतलब हल्का हल्का चलता है। मतलब इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। अगर इसी को हम लोग और कर दें क्या? आई रन वेरी फास्ट। अब यहां पर ये समझिए फास्ट क्या था?
वह मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, मतलब ये दौड़ने को, तेज को भी क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब मैं बहुत तेज दौड़ता हूं। यहां पर जो वेरी हो गया ये एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है। यानी कि एडवर्ब जो होता है वो कभी कभी खुद को भी क्वालिफाई कर लेता है। वह सुंदर है, क्या बोलते हैं? सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल। अब सी इज ब्यूटीफुल हो गई तो सी इज वेरी ब्यूटीफुल कर सकते हैं, मतलब वह सुंदर है और वह बहुत सुंदर है। यहां पर बहुत क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया, जो कि ब्यूटीफुल, जो खुद एक एडजेक्टिव है, उसको भी क्वालिफाई कर रहा है। अब आगे देखते हैं। यहां पर अब हम लोग आगे देखेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन हम लोग यहां जो भी पढ़ रहे हैं ना, सब नाउन को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाउन को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं। प्रीपोजिशन यानी जो नाउन के पहले लग रहा हो, जो किसी दो नाउन के बीच में रिलेशन बता रहा हो, चाहे वो पास होने का हो, चाहे वो अलग होने का हो, वो प्रीपोजिशन, उसकी स्थिति थोड़ी पहली है, मतलब रिलेशन डेवलप कर रहा है। दो नाउन के बीच में संबंध बतलाने वाले शब्द को प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो नाउन के बीच में संबंध बताना। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, पेड़ के पत्ते, मार्कर का ये कैप, कैप कैप। जैसे पेड़ के पत्ते, क्या हो गया? अब एक करके बोलते हैं, पेन ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का कलम, ऑफ, नीब ऑफ द पेन, कलम की नीब। नीब मतलब पहले जमाने में जो चलता था इंक पेन, उसका जो पॉइंट होता था उसको हम लोग नीब बोलते हैं। पेड़ के पत्ते, लीफ ऑफ द ट्री, लीव्स ऑफ द ट्री। इस तरह से जो हमारा शब्द है, मैं पटना जाता हूं, आई गो टू पटना, आई गो टू पटना। यहां जो टू है, ऑफ है, अंडर द ट्री। जैसे हम लोग पेड़ के नीचे बैठते हैं, अंडर द ट्री, यहां अंडर क्या हो गया? संबंध बता रहा है, पेड़ के नीचे, टेबल के ऊपर, दीवार के पास। जो भी हम लोग ये शब्द यूज कर रहे हैं, ये सब क्या है? हमारा प्रीपोजिशन, रिलेशन बता रहा है। पेड़ से पत्ते का अलग होना, घास से खुद को दूर रखना, कीप ऑफ द ग्रास, ओ डबल एफ, ओ डबल एफ। यानी जब हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, जब अलग से एक बहुत बड़ा सा सेक्शन है प्रीपोजिशन का, जब हम लोग उसमें पढ़ेंगे तो उसमें प्रीपोजिशन के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम लोग गेन करेंगे। बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत तरह का प्रीपोजिशन होता है, टू, टुवर्ड्स, इन, इनटू, बीनीथ, अंडर, अबव, इन, एट, ऑन, फ्रॉम, हियर, टू, सिंस, फॉर, बहुत सारा प्रीपोजिशन है, उसके बारे में लोग पढ़ेंगे। कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है? जब दो के बीच में हम लोग जोड़ते हैं, संयोजक का काम करता है। एंड हो गया, और हो गया, along with हो गया। इस तरह से हम लोग बहुत सारे शब्दों को, जिससे हम लोग दो नाउन को आपस में जोड़ रहे होते हैं। राम एंड श्याम हो गया, मोहन एंड सीता हो गई, राम या श्याम, राम और श्याम। इस तरह का जब हम लोग बात करते हैं तो कंजंक्शन का यूज करते हैं। इंटरजेक्शन, जिससे आपको सरप्राइज हो, आप अमेज्ड हो जाएं। जैसे मेरे हाथ में चोट लग गई, एक्सप्रेस कर रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं हम लोग किसी काम को लेकर। तो जैसे अलाश, आउच, ये सब जो शब्द होते हैं, इससे हम लोग अपने सर्टेन रिएक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं। सर्टेन फीलिंग को एक्सप्रेस करना हम लोग इंटरजेक्शन के थ्रू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़े, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब क्या करते हैं, हम लोग अगला सेक्शन में पढ़ेंगे, आर्टिकल से शुरू करेंगे, और आर्टिकल से पढ़ने के बाद फिर हम लोग एडजेक्टिव में आएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्रीपोजिशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। एक एक कर हम लोग सारे टॉपिक पे आएंगे दोस्त। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।